राइबर खेल वाले कर रहे हैं गलत प्रदर्शन। नमस्कार, द लेटेस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनी डोगरा। कैप्शंस तो आपने पढ़ ही ली होगी। आखिरकार ये जो लोग हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है इसमें सच्चाई? और एक ही मुद्दा कि राइबर जो टीचर हैं वो गलत प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है और जानते हैं ये लोग कौन हैं जो यहाँ पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके मीडिया के आगे रख रहे हैं और जो ये बात कह रहे हैं कि वो लोग गलत हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नसीम है। मैं टंगडार कर्नाटक से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा कश्मीर से आया हूँ। तो हमारी मांग ये है कि ये हमारे हक के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं जो आर के फर्स्ट फेस वाले हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये आर्डर निकाला था, कैबिनेट से पास हुआ था कि 311 पोस्टें थी, वो उसमें से 3000 पोस्ट निकली, उसमें ये लग गए। उसके बाद सेकंड फेस आने वाला था, हम वेट कर रहे थे, हमें 3-4 महीने के अंदर अंदर आने थे। तो वो 3-4 महीने के बाद ये देखो आज 5वां साल चल रहा है। तो अब ये दूसरे फेस का हमारे साथ इन्होंने पहले वादा किया था, पहला फेस हो जाए उसके बाद हम दूसरा फेस निकालेंगे। अब दूसरा फेस उधरी है, इन्होंने अपनी डिमांड अलग से रख ली। इनकी डिमांड यहाँ पे ये है कि हमें परमिट कर दो। अगर इनको इन्हीं पोस्टों पे परमिट कर दो, अगर इनको परमिट कर दिया फिर हम कहाँ जाएंगे? पहले वो 7000 कंप्लीट होने दो, जो 7000 गवर्नमेंट ने ऐलान किया था उसको कंप्लीट होने दो। वो कंप्लीट करके फिर बाद में परमिट हो चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पे ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें परमिट कर दो। अगर इनका परमिट होना अगर लाजमी होता तो ये हमें सबूत देते। हमारे पास सबूत है कि कैबिनेट का क्या रूल थे और किस रूल के बिना पर ये लगे थे। एफिडेविट गवर्नमेंट ने लिए थे, एफिडेविट के तहत पे डिपार्टमेंट ने लिए थे। एफिडेविट के साल 7 तक आप परमिट नहीं हो सकते हो। तो अब यहाँ पे ये 5 साल भी अभी इनके कंप्लीट नहीं हुए, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हमें परमिट कर दो और सैलरी चढ़ा दो। सैलरी का भी पहले से फिक्स था, 3 साल का एक था, 4 साल का एक था। पहले 3 साल के लिए और 4 साल के लिए अलग से। अब ये 4 साल, इनके 5 साल कंप्लीट नहीं हुए, तो ये बोल रहे हैं हमें परमिट कर दो और हमारी सैलरी बढ़ा दो। और यार अगर आपकी सैलरी बढ़ानी है फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर हम मारे जाएंगे ना। मेरे साथ 2 बंदे आए हैं टंगडार से जो एवरेज होने वाले हैं। एक बंदा ऐसा है जिसको सिर्फ 3 या 4 महीने रहे, है ना। मुझे भी यही 3-4 साल रह गए। अगर ऐसे ही इनका चलता रहा तो ऊपर से ये है कि जो पोस्टें गवर्नमेंट निकाल रही थी JK SSB को या JK SSRB को दे रही थी पोस्टें, कुछ पोस्टें थी 1100 कुछ पोस्ट, उनको ये फ्रीज करवा रहे। बोला कि जब तक हमें परमिट नहीं करोगे तब तक फ्रीज करो। यानी कि हमारा कुत्ता हमारा वो क्या बोलते हैं वो पंजाबी में, तोड़ा कुत्ता सारा कुत्ता टोमी, है ना। वो बात ये कर रहे हैं। अब ये हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं। इनका जुल्म देखो कि इतनी सोच इनको नहीं है कि हम बात किस पे कर रहे हैं। इनके पास इतने एक मुझे बोले ना एक लाइन के सबूत ये दे दे कि ये हमारे पास ये सबूत है जी। ये अगर वर्बली किसी पॉलिटिकल लीडर ने इनको बोल दिया कि जी आपको हम परमिट करेंगे, उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे मैं बोल रहा हूँ हमारे भाई ये हो जाने चाहिए। प्रदर्शन तो काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन आज ही आप क्यों? नहीं, हम दूर से, हम सवाल ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता, हमारी एक बॉडी थी, बॉडी टूट गई, है ना। देख रहे थे, गवर्नमेंट का इंतजार कर रहे थे। अब इन्होंने बीच में आके इन्होंने पंगा कर दिया। अब हमें लगा कि हमारा फ्यूचर यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, तो इसलिए हम घरों से निकले। मैं इतने दूर से पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूँ, टंगडार आपको पता ही है, लास्ट बॉर्डर से 3 दिन से चलते चलते आज अभी पहुँचे। अभी आधा घंटा पौना घंटा हुआ है हमें यहाँ पहुँचे हुए। तो दुख एक ही बात का है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने भी और ये जो हमारे फर्स्ट फेस वाले थे कि हम मिलकर एक होकर हम निकलेंगे, हम ये जो 7,000 7,500 पोस्ट है इसको हम करें। आज इनका काम हो गया। और ऊपर से तो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर वो लोग बैठे थे, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना भी उनके बीच में बैठे थे। उनके सारे मुद्दे जो है वो उन्होंने सुने। मुद्दे सुनेंगे, वो पॉलिटिकल लीडर है, उनको सुनने हैं क्योंकि आगे से इलेक्शन आने वाले हैं। वो तो सुनने, वो तो हमारी भी बात सुनेंगे। क्योंकि देखो मुझे ये बता दें कि हमारे पास कोई प्रूफ है। प्रूफ अगर है उनको तो दिखा दें, मैं अभी चला जाऊंगा घर, अभी चला जाऊंगा कि अगर उनके पास कोई प्रूफ है। हमारे पास प्रूफ है। कल हम यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, हम पूरा सबूत के साथ आएंगे। हमारे पास फाइलें हैं बनी हुई, वो फाइल दिखाएंगे, लेटर दिखाएंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या आर्डर निकाले हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है इनको उठा के जेल में डाल देती, अगर उस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि 7 साल का पीरियड है, छोटी बात नहीं है 7 साल का। अभी इनके 5 नहीं हुए तो ये पीछे से पड़ गए कि हमें परमिट कर दो। और यार
अगर परमिट हो जाओ परमिट, हमें क्या यार, आपकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी एक ही बात। पर ये ऊपर से जो हमारे लिए पोस्टें निकल रही हैं वो फ्रीज कर, वो क्या बोलते हैं, यानी कि डी फ्रीज करने के लिए हमें बोलते हैं गवर्नमेंट को, चाहे हमें 2,000 पे लगा दो, 3,000 पे लगा दो, लेकिन इतनी फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और बाकी क्या बोलेंगे, हमें दुख से भरे हुए हैं, खुदा की कसम करके कहता हूँ, दुख से भरे हुए हैं। तो अब ये देखो, ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको देखो सिर्फ 2 महीने या 3 महीने बचे हैं इनको एवरेज हो और रही इसी है। डिपार्टमेंट में NYC वाले भी काम कर रहे हैं, जिनको इनका पता ही नहीं है, स्पोर्ट्स का कोई पता नहीं, उनको फिजिकल के रिलेटेड कुछ पता नहीं है। 10th पास और 12th पास लड़के NYC के इन्होंने उठा के इसी डिपार्टमेंट में डाले, जबकि MPEd, BPEd और PID डिग्री लड़के जो है बाहर है। और हमारे बहुत सारे लड़के जो हैं, बहुत सारे वो इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, जिन्होंने बाहर से डिग्री की है, यहाँ पे की है, जम्मू से की है, श्रीनगर से की है। BPEd, MPEd बहुत सारा खर्चा आता है, आपको पता मालूम है मैम कितना खर्चा आता है, एक PID होल्डर पर कितना खर्चा आता है। तो इन्होंने NYC के जो हैं उनको खुद ये यूथ और स्पोर्ट्स सैलरी दे रही है, उनको लगाया ग्राउंड मैन लगाया, उनको लगाया फिजिकल मतलब क्लर्क लगाए, मतलब फिजिकल डिपार्टमेंट में उनको एडजस्ट किया है। जो फिजिकल डिग्री होल्डर है उनको बाहर रखा है। और जो हमारा सेकंड फेज था, सेकंड फेज का इन्होंने कहा था आफ्टर 6 मंथ हम आपके सेकंड फेज निकालेंगे। अभी तक हम 5-7 साल हो गए हम इंतजार करते हैं, लेकिन सेकंड फेज भी नहीं है। और जो हमारी पोस्टें JK SSB के तहत आ रही हैं उनको भी इन्होंने बंद किया है। बोले जब इन पोस्ट पे हमको परमिट किया जाए, उनको छोड़ दी जाए। ये उस्ताद हो गए, अगर ऐसी बात करते हैं, ये कैसे उस्ताद है? तो इनके साथ साथ और सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी क्या कहेंगे, जैसे कि मैंने आज की बात करी, वहाँ पे तो लगातार प्रदर्शन अपने कर रहे हैं भाजपा के ऑफिस के बाहर। तो आपको कौन लगता है अपनी मांग को लेकर सबसे पहले आपको प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के पास जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनकी बातें सुनी, वहीं पे आश्वासन भी दिए होंगे जो कि आपको लग रहा है कि वो बेकार के आश्वासन है, इस पे क्या कहेंगे? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे साथ टाइम दिया। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। तो बात ऐसी है कि हम रविंद्र रैना जी के भी पास कल इंशाल्लाह जाने वाले हैं। जो हमारा अभी आज से लेके 7 दिन का हमारा यहाँ पे प्रोडक्शन रहेगा। तो जायज़ मांग हमारी है, कोई वो भी हमारे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है हम उनके खिलाफ बोलने आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि जो हमारे साथ वादे किए गए थे कि वो मतलब ऐसा था कि जो पोस्टें इन्होंने निकाली 7,000 कुछ थी उस टाइम, तो उसमें से पहले फेज़ में इन्होंने जो लगाए लड़के, बोला कि 3,000, पहले फेज़ में 2600 लड़के इन्होंने लगाया उस टाइम, बोला कि सेकंड फेज़ में 3,000 पोस्ट हम और देंगे आपको। तो अभी तक हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, कोई भी पोस्ट इन्होंने ना कोई निकाली और ना कुछ। अभी कुछ दिनों ही से मतलब इनका कुछ भी था, शायद इनको विवोक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें जैसे सुन रहे हैं मीडिया के थ्रू। तो ये लड़के आके यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठ गए, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। तो जैसे कि अभी सुनने में आ रहा है कि इनको शायद कुछ वहाँ से ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। वो ऑर्डर क्या है क्या नहीं है हमें कोई पता नहीं है। शायद इनको परमिट करने वाले या इनकी सैलरी जो हाइक कर रहे हैं या इनका ईयर जो है उनको गिरा रहे हैं, हमें उस बारे में कोई पता नहीं है। तो जैसे भी है हमें मैडम, हमें जॉब चाहिए, चाहे RK थ्रू निकलें या तो परमिट JK SSB के थ्रू, हमें जॉब चाहिए बस। तो आपका हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे ये सारे चीज़ों को लेके? लास्ट आपकी मांग क्या है हमारे चैनल के माध्यम से? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की गई, उसके बाद अगला स्टेप आपका क्या होगा वो बताइएगा। मैम सबसे पहले आपने जिनको कहा कि रविंद्र रैना जी के लिए, मैम रविंद्र रैना जी ने खुद ऑन मीडिया उन्होंने कहा है कि हम फिजिकल एजुकेशन यूथ के लिए पोस्ट रिलीज़ करेंगे। वो भी दो साल पहले बोला था। उनका DO लेटर तक पड़ा हुआ है, अशोक कोल जी का लेटर पड़ा है, फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थे BJP के सूफी यूसुफ जी, उन्होंने भी ऑन कैमरा बोला हुआ है कि हम आपके लिए सेकंड फेज निकालेंगे, पोस्टर रिलीज़ करेंगे। DO लेटर तक पड़े उनके। मगर अब क्या हुआ, तब वो कहते थे होगा, अब क्यों नहीं हो रहा? अब वो कहते हैं कि सेकंड फेज नहीं आएगा, आपकी कोई पोस्टें नहीं आएंगी। मतलब ये हमें कुछ कहते हैं, उनको कुछ कहते हैं। उनके साथ बोलते हैं कि हम आपके लिए आपकी ये पोस्टर फ्रीज कर देंगे, हमें कहते हैं कि हाँ आपकी पोस्टें आ जाएंगी। मतलब क्या है ये ना उनके कि वो ना इस साइड देख रहे हैं ना इस साइड देख रहे हैं। मतलब फिर वो क्या कह रहे हैं, क्या बोले, क्या समझे उनको कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर मतलब सारे प्रॉमिस तो उन्होंने किए हुए हैं, ठीक है मैम। अगर 4,311 जो स्कूल है जिनमें फिजिकल टीचर नहीं है, तो ऐसे सब बोलते हैं कि हमारे नेशनल एंथम होना चाहिए, तो उधर उस स्कूलों में फिजिकल टीचर ही नहीं है। तो आप सोच सकते हो वहाँ पे नेशनल एंथम होगा नहीं होगा, वहाँ पे असेंबली होती होगी नहीं होती, कि वहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती होगी नहीं होती होगी। अगर जब तक फिजिकल टीचर ही नहीं होगा स्कूल में, तब तक ये एक्टिविटीज़ कहाँ पे होंगी? आज भी हमारे देश में ऐसे स्कूल है जहाँ पे मुझे नहीं, मतलब आप बोलोगे कि नेशनल एंथम नहीं होता होगा, क्योंकि फिजिकल टीचर होगा तभी ये चीज़ें होंगी। फ्लैग होस्ट होगा, वो कब होगा? या फिजिकल टीचर होगा 15 अगस्त 26 जनवरी पे, जो
ये जो एक्टिविटीज़ होती है हम सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी, वो जब तक फिजिकल एजुकेशन टीचर स्कूल में नहीं होगा तब तक वो चीज़ नहीं करवा सकते हो आप। तो ये हमारी जो जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, जो एलजी सर हैं और ये बीजेपी पार्टी वाले जो हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो सरकार को चला रहे हैं, इनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टीचर लगाए जाएं स्कूल्स में। यहाँ पे कम से कम भी अगर आप डाटा निकालोगे, मुझे लगता है 20,000 से ज़्यादा स्कूल खाली पड़े जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन टीचर ही नहीं है। और सुनने में ऐसा भी आ रहा है 2023 में 70% ये यूथ एंड सर्विस स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में फिजिकल टीचर रिटायर होने वाले हैं। तो वो मतलब 70% अगर डिपार्टमेंट में टीचर रिटायर हो रहे हैं तो वो डिपार्टमेंट कैसे चलेंगे आगे, वो मतलब स्कूल्स कैसे चलेंगे। तो सरकार को इसकी तरफ देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल टीचर की पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा निकालनी चाहिए। तो कल आप रविंदर जी के पास जा रहे हैं? जी हम वहाँ पे जाएंगे, अब हम भी धरने पे बैठ जाएंगे जब तक हमारा हक। बैठेंगे धरने पे? मैम अभी हम लोकेशन डिसाइड करेंगे तो हम बता देंगे, सभी मीडिया जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ तो काफी ज्यादा तादाद में संख्या है और आपके साथ इतने लोग अभी। जी हमारे साथ भी जुड़ेंगे। हमारे भाई बहन अभी आ रहे हैं, कोई रास्ते में श्रीनगर से आ रहे हैं तो कोई लेट निकला हुआ है, तो हम भी कल के लिए हमारी भी फुल तैयारी है, गैदरिंग होगी। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे लिए मतलब रिटर्न में नोटिस नहीं आएगा, पोस्टर रिलीज नहीं होंगी, हम भी नहीं जाने वाले अब। थैंक यू मैम। तो साफ तौर पर आपने देखा और सुना, हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे बारे में, हमारी पोस्ट के बारे में यहाँ पे रिटर्न में कुछ आएगा नहीं। और रविंदर रैना के पास जाएंगे और बहुत जल्द धरने पे हम लोग बैठेंगे। हमारे साथ साथ कई सारे भाई जो हैं वो भी जुड़ेंगे। अब देखना ये होगा क्या इनकी मांग जो है वो पूरी की जाएगी या नहीं, जहाँ तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिएगा द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सोनी डोगरा को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।